स्वामी जी देखिए, उन इलाकों में जो जो ऊंचे इलाके हैं जहां बारिश का लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी त्रासदी है। देखिए बारिश जिसके पानी का इंतजार सबको रहता है, लेकिन जिन इलाकों में पानी भर जाता है वहां की एक त्रासदी यह है कि एक माचिस की तीली की अहमियत तब लोगों को पता चलती है जिस इलाके में पानी भरा हुआ है, वहां समझ में आती है। हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने का पानी मैसर नहीं होता है। तो वैसे इलाके के लोगों के लिए मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जिनसे भी बात करके वो समझ सकें कि वो अगर ऐसे हालात में कहीं पर हैं तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो कुछ भी उनको मैसर है उस बीच वो अपने आप को बीमारियों से भी बचा सके। तो एक तो मैं 2-3 उपाय छोटे छोटे बताता हूँ। जब हम गांव में थे और जंगल में हम गाय भैंस चराया करते सावन के महीने में, तो वहाँ जो हमने उपाय किया, बाद में मैंने उसका साइंटिफिक एनालिसिस भी किया, वो भी बताता हूँ। अब जैसे वर्षांत का ही पानी भरा हुआ है तो नीचे की मिट्टी, ऊपर की सरफेस की मिट्टी नहीं, थोड़ा सा गड्ढा खोद करके फावड़े से, गांव वालों को पता है इस बात का, जो जहां पानी भरा हुआ है उसमें साफ मिट्टी डाली और थोड़ी देर में वो वाटर क्लीन हो जाता है। करीब 15-20 मिनट में वो मिट्टी के अंदर उसके जो बड़े बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है उनको तो वो क्लीन कर देता है। बाकी जो मिट्टी जो है वो सबसे बड़ा शुद्धिकरण करती है। तो मिट्टी से ही पानी को शुद्ध करके फिर उस पानी को, जैसे मैंने कहा, देखो उबालना तो पड़ेगा, बिना उबाले बात बनेगी नहीं। जहां उबालने के लिए भी साधन ना हो तो बहुत बारीक कपड़े से कम पानी को छान ले। आपने देखा होगा लोग पानी को उबाल करके, और जैन परिवारों में तो घर में जो भी टूटी भी लगी रहती है तो उसमें भी एक बहुत बारीक कपड़ा लगा रहता है, उससे पानी छन करके आता है। तो पानी को छान ले, तो पानी को छान के, पानी को उबाल करके, मिट्टी से नितार करके फिर उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस उपाय के बिना मुश्किल हो जाएगा। और फिर औषधीय तत्व उनके साथ कोई ना कोई ऐसा उपाय कर लें कि चाहे जीरा है, चाहे धनिया है, चाहे सौंफ है, चाहे मेथी है, चाहे अजवाइन है, ऐसे जो औषधीय तत्व हैं, और कुछ नहीं मिले तो मैंने कहा चाहे थोड़ा सा उसमें गिलोय डाल करके, थोड़ी सी हल्दी अदरक डाल करके, थोड़ी तुलसी पत्र डाल करके उस पानी को शुद्ध कर लेते हैं। इसको कहते हैं औषधीय जल। शुद्ध जल और सिद्ध जल, शुद्ध और सिद्ध जल पीने से फिर इन चीजों से बच सके। ठीक है तो स्वामी। ये मैं कह रहा था, ताड़ासन, ताड़ासन, करचक्रासन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी अब जरा फैटी लीवर की बात करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको क्योर करने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ और दूसरे उपाय क्या हैं जो इसे अपना करके फैटी लीवर की प्रॉब्लम खत्म की जा सकती है? तो फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का भी हमने ठीक किया है। इसके लिए बैठ करके, लेट करके अभ्यास तो बताए। ये जो अभ्यास बता रहे ये सब भी लीवर को अच्छा करते हैं। लीवर पर, स्प्लीन पर, इंटेस्टाइन पर आप देख रहे हैं, साइंटिफिक वे में उसका एक्सरसाइज दे रहे हैं। सर्वकल्प का काढ़ा, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लीवामृत, और सुबह सुबह अनार का प्रयोग, अनार, पपीता। और जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैंने कहा था लीवर के लिए बकरी का दूध। बकरी का दूध हमने ये ऐसे पाउडर फॉर्म में उपलब्ध करा दिया पूरे देश को। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से इसको ड्राई करते हैं बकरी के दूध को, और 1 चम्मच ये दूध पी लिया करा। अर्थराइटिस के लिए और टाइप 1 डायबिटीज के लिए। आज एक बेटी आई, बोला साहब जी 4 दिन से एक भी इंसुलिन नहीं लिया, पूरी ठीक हो गई। तो ये लीवर के लिए बकरी का दूध, और पेनक्रियास के लिए, और मैंने टाइप 1 डायबिटीज के लिए, और अर्थराइटिस के लिए ऊँटने का दूध। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। तो जिनको भी फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 कैसा भी है, सर्वकल्प का काढ़ा पिए। ये सबको सुलभ करा दिया हमने पूरे हिंदुस्तान को। सर्वकल्प का काढ़ा और ये लिवोग्रिट, लीवामृत, ये औषधियाँ ले। कॉन्स्टिपेशन थोड़ा रहता है तो सप्ताह में एक बार त्रिफला ले सकते हैं। रात को सोते समय दूध के साथ, ये बकरी के दूध के साथ ये गुलकंद ले सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है, खाने में भी स्वादिष्ट और पेट के लिए। और गुलाब की पंखुड़ियों की, गुलाब के फूल की, देसी गुलाब, उसकी चाय भी पी लिया करें। छोटे छोटे उपाय बड़े जबरदस्त है।
अच्छा स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन साथ में रहता हूँ। अभयारिष्ट ये तो निरापद औषधि है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। स्वामी जी लीवर को लेकर के एक बात ये कही जाती है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से लीवर सिरोसिस हो जाता है, लेकिन स्वामी जी आजकल ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में लीवर सिरोसिस के केसेस आ रहे हैं, तो क्या शराब को बदनाम करने की कोई कोशिश कर रहा है? वजह क्या है आप बताएं, फिर उपाय भी बताइए। जब आपने बदनाम बोला ना, एक पल के लिए कोई खुश हो गया होगा। सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं हुसैन आप। जो कभी शराब के जिसने कभी देखा भी नहीं वो शराब का इतना पक्ष ले रहा। इस पक्ष में स्वामी जी जबरदस्त विपक्ष है। नहीं शराब तो वो क्या कहते हैं, टैक्स है, रेवेन्यू है। तो देखो ये सच है कि अल्कोहल से, लीकर से, जितने भी प्रकार के ये सब चीज़ें हैं, इनसे लीवर पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन जितना भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, अब जैसे नमकीन खाते उसमें 25%, चाहे वो हल्दीराम की हो चाहे बीकानेर वाले की हो, नमकीन में कितना परसेंट ऑयल होता है? 30% बताओ। अब उतना फैट अंदर जाएगा। और कभी कोई नमकीन की ऐड अमिताभ बच्चन जी करते हैं, तो कभी कोई और हीरो हीरोइन आ जाते हैं, और कभी खाते नहीं है वो, खाली एक बार मुंह में डालते हैं शूटिंग के लिए और बाद में थूक देते हैं। अमिताभ बच्चन जी कहता है ऐसे लीवर खराब है पहले से ही। तो ये ज्यादा नमकीन खाने से, फिर जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा और पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ज्यादा वो चीज ये चीज आजकल हर बात में चीज है? ये बड़ी खराब चीज है, चीज बड़ी खराब चीज है। तो चीज से बचे। और बहुत ज्यादा अब ये राजस्थान वाले दाल बाटी चूरमा भी ज्यादा ठोकेंगे तो पेट में जाके रुकेगो। हाँ वो आ रहे हो वो जोधपुर वालों, क्या हो गया? तो कमर में दर्द, पेट गड़बड़ और भी घनी प्रॉब्लम होगी थी। उधर भी है मीनाक्षी। तो ज्यादा घी भी लीवर को बैठा देता है। हमारे गांव में जहाँ पे पैदा हुआ, एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ वाला ही था, तो ऐसे सूखा सड़ा सा, और जो छाछ पीते थे, जिनको छोटी जाति के लोग कहते थे, पिछड़ी जाति के और दलितों के, वो छाछ पी करके भी एकदम मस्टर्ड, और ये घी खा के गड़ा जा रहा था। तो क्यों? उसका लीवर बैठ गया। एक बच्चा कनखल में, हरिद्वार में जब आया मैं, वो हम 15 किलो का घी का पीपा रखते थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो खाने पीने की चीज की मोद रखा करते। वो एक एक कटोरी घी खा जाए, और उसके बाद में उसका जो बुरा हाल हुआ, बुखार ठीक ही नहीं हुआ उसका 6 महीने, साल भर तक। पता लगा बाद में रोज 1 किलो की कटोरी घी जो है चुरा करके खाता। तो ये जो ज्यादा घी खाते, ज्यादा तेल खाते, ज्यादा नमकीन खाते, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उससे भी लीवर बैठ जाता है, फैटी लीवर, और पाचन तंत्र के तमाम रोग होते हैं। इसलिए जो है फैट अब उसको जमा ही ना हो, इसके लिए हमने कहा ना ये कपालभाति करें स्वामी जी। और देखिए, कपालभाति, मंडूकासन और पवन मुक्तासन के साथ करें तो उसका प्रभाव जल्दी हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।